नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। भारत की सड़कों से भारत की कहानी। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं यह दिल्ली के चांदनी चौक का घंटाघर का इलाका है। इस इलाके में 1912 में जब कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली आ गई थी, उसके बाद पहला जो धमाका हुआ था वो इसी चांदनी चौक में हुआ था, जिसमें वायसराय हार्डिंज के ऊपर बम फेंका गया था। इस संपूर्ण काम में जो बुनियाद हुई थी वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस शायद बंगाल के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जितने भी क्रांतिकारी जन्म लिए, जितने भी क्रांतिकारी उत्पन्न हुए, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया, वे सभी क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से इन्फ्लुएंस थे। रास बिहारी बोस के स्कूल ऑफ जो रिवॉल्यूशन था उस स्कूल के पैदाइश थे। रास बिहारी बोस का जन्म पश्चिम बंगाल के बर्धमान ज़िले में हुआ था। वो गांव था सुबदल दहा, ये और साल था 25 मई 1886। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। रास बिहारी बोस जब दिल्ली आए, रास बिहारी बोस को जापान सरकार की तरफ से ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की उपाधि मिली थी। रास बिहारी बोस का जन्म बर्धमान ज़िले के पश्चिम बंगाल के बर्धमान ज़िले में 25 मई 1886 को हुआ था। रास बिहारी बोस बाका जतीन्द्रनाथ मुखर्जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। मुझे फ़क्र है अपने काम पे। मैं 1857 और 1947 के जो शहीद हैं, जिन्हें फांसी लगी थी, जो जेल में मारे गए थे, या फिर जो जेल की यातना सहते सहते मर गए, उनके आज के वंशजों को ढूंढने के क्रम में मैं जतीन्द्रनाथ मुखर्जी यानी बाघा जतीन के पौत्र को जानता हूं और वो मुझे पहचानते हैं। पृथ्वीन्द्र नाथ मुखर्जी। इस टावर, ये जो घंटाघर है चांदनी चौक का, इस जगह से एक और व्यक्ति का नाम आता है। उनका नाम है विष्णु पिंगले। विष्णु पिंगले साहब यहाँ जब बम फेंका गया था, लॉर्ड वायसराय जो थे उस समय हार्डिंज पे, तो विष्णु पिंगले साहब के जो आज की पीढ़ी है वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। और उस जो मैं काम कर रहा हूँ उसके क्रम में आज भी विष्णु पिंगले साहब के घर से लोगों से बातचीत हुई है। 1912 के आसपास, 1910 के बाद से अगर हम लोग देखें तो उस समय में पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो पूरे देश में क्रांतिकारी थे, इनकी संख्या तकरीबन 5000 से कम नहीं थी। सभी गदराइट्स, हम लोग गदर आंदोलन के क्रांतिकारी उन्हें बोलेंगे, सभी गदराइट्स पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि उस समय कोई ऐसा लीडरशिप नहीं था जिससे कि सारे क्रांतिकारी एकजुट हो सके। चांदनी चौक में 1912 का बम ब्लास्ट, वायसराय हार्डिंज के ऊपर फेंका गया बम ब्लास्ट, जिसमें वायसराय का घटनास्थल पे इंजर्ड होना, उनकी पत्नी का इंजर्ड होना, जो हाथी पे महतवार थे, उनके मित्र थे, उनकी मृत्यु का होना, ये एक तरह से पूरे देश में एक क्रांति लाई। और सभी गदर आंदोलन जो क्रांतिकारी थे उनको एक तरह से सोचने को विवश कर दिया था कि आखिर ये रास बिहारी बोस नाम का क्रांतिकारी कौन है। उसी समय चंदन नगर से एक बसंत विश्वास नाम के क्रांतिकारी दिल्ली आए थे, जो रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। बसंत विश्वास बहुत ही बेहतरीन नौजवान थे, गोरा चिट्टा और पोशाक बदलने में माहिर थे। रास बिहारी बोस का अपने सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करना, ताकि वो दिसंबर में जो आयोजन किए थे वायसराय के लिए बम फेंकने की बात सोचे थे, दिल्ली में एक धमाका करना चाहते थे, वो फेल नहीं करे। इसके लिए उन्होंने 4-5 नौजवानों को, उस जमाने के जो नौजवान थे उनको एकत्रित किए, जिसमें मास्टर आमिर चंद, लाला हनुमंत सहाय, मास्टर अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद और बसंत विश्वास प्रमुख है। लाला हनुमंत सहाय का, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से तकरीबन 200 कदम आगे
शीश महल गुरुद्वारा के पीछे जाने वाली गली में रहते थे। बहुत दिनों तक रहे हैं, लेकिन आज वहाँ पे उनका जो पुश्तैनी घर था वो घर अब शायद बिक गया है और वहाँ बंगाल के बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे लोग उसको कुछ नए नाम से संबोधित कर रहे हैं। दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंस के ऊपर बम फेंकने के बाद दिल्ली में धमाका करने के लिए जो आयोजन किया गया था, उसमें मुख्य रूप से बसंत बिस्वास को और रास बिहारी बोस खुद इसमें थे। इसके अलावे जो 4 और लोग थे, इन तमाम 4-5 लोग मिलके एक आयोजन किया कि किसे कैसे कहाँ से बम फेंकता है। रास बिहारी बोस ये भी जानते थे कि अगर बसंत बिस्वास बम फेंकने से कहीं चूक गए या समय दोनों के बीच में नहीं हो पाया तो फिर रास बिहारी बोस उन्हें उस वायसराय के हाथी पे बम फेंकेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है। और जब भी हम भारत के स्वाधीनता संग्राम के बारे में बात करेंगे, लोग भले याद करें या ना करें, लेकिन 23 दिसंबर 1912 का चांदनी चौक में हुए बम ब्लास्ट इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा। रास बिहारी बोस, मास्टर आमिर चंद, लाला हनुमंत सहाय, मास्टर अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद और बसंत बिस्वास का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा। यह अलग बात है कि आज की पीढ़ी या आज की पीढ़ी के पहले भी जो लोग हैं, जिनकी आयु आज 60-70 साल भी है, या जिन्होंने आज़ादी से पहले जन्म लिए या आज़ादी के साथ ही जन्म लिए, उन्होंने भी अपनी अगली पीढ़ी को यह बात नहीं बता पाए, चाहे वो दिल्ली में रहते हों या दिल्ली को जानते हों, कि दिल्ली के चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को क्या हुआ था। यह दुर्भाग्य है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 और 1947 के जो क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों के जो आज के क्रांतिकारी में खास करके जो शहीद हुए, जिन्हें फांसी लगी, जो जेल में मारे गए या जो गोली के शिकार हुए, उनके जो आज के वंशज हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी तक पहुंच गई है, उन वंशजों को ढूंढने के क्रम में मैं अभी तक 75 वंशजों को ढूंढा हूँ और अपने खुद के प्रयास से 6 किताब के माध्यम से 6 वंशजों का जीवन बदला हूँ। 6 वंशजों के घर में 3-4 वंशजों की जो पीढ़ी है, उनकी बेटियों की शादी कराया हूँ अकेले। मुझे फ़ख्र है और मुझे अपने आप को भारतीय कहने में, एक इंसान एक कहने में बहुत गर्व महसूस होता है। आज किसी भी भारतवर्ष के किसी भी अखबार में, टेलीविज़न में काम करने वाले कोई भी पत्रकार अगर यह बोलें कि उन्होंने आज़ादी के दौरान शहीद हुए या जो क्रांतिकारी हैं, उनमें किसी भी एक परिवार को उन्होंने 2 जूं की रोटी का बंदोबस्त किया, तो मैं मान लूँगा, लेकिन मैं किया हूँ। मुझे नाज है अपने आप पे। उस दिन कहते हैं कि जब लॉर्ड हार्डिंज अपनी पत्नी के साथ और अपने जो और लोग हैं तत्कालीन विदेशी सरकार, अंग्रेजी सरकार के लोग, वो जब इस रास्ते से, चांदनी चौक के इस रास्ते से निकल रहे थे और जब उनका हाथी यहाँ पहुँचा तो बसंत बिस्वास ने पहला बम फेंका और दूसरा बम आया रास बिहारी बोस का। हाथी पे बैठे जो पीछे बैठे थे वो तुरंत उसी स्थान पे हताहत हुए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लॉर्ड हार्डिंज और उनकी पत्नी बहुत ही घायल हुए, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। यह एक बहुत बड़ा धमाका था, परंतु जो उन समय के क्रांतिकारी थे, उनका जो उद्देश्य था लॉर्ड हार्डिंज को मारना, वो नहीं हो पाया। इसके बाद आमिर चंद, लाला हनुमंत सहाय, मास्टर अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद और बसंत बिस्वास पकड़े गए, लेकिन रास बिहारी बोस यहाँ से भाग गए। यहाँ से छिपते छिपते वो जापान पहुँच गए। बाद में यहाँ के न्यायालय में ट्रायल हुआ और 4 लोगों को, चूँकि मास्टर जो लाला हनुमंत सहाय थे, उनके लिए एक आजीवन कारावास हुआ, उन्हें मृत्युदंड नहीं हुआ, लेकिन 4 लोगों को, मास्टर आमिर चंद को, मास्टर अवध बिहारी को, भाई बाल मुकुंद को और बसंत बिस्वास को दिल्ली की पुरानी जेल में
फांसी लगी। आते हुए तनिक तकलीफ जरूर हो रही है, कष्ट होता है। और मैं कहूँगा कि दिल्ली की जो आबादी आज है, दिल्ली में जितने लोग हैं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, रिक्शा वाला हो, रेडी वाला हो, कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूँ कि शायद 99% व्यक्ति दिल्ली का पूरा दिल्ली की जो पुरानी जेल थी कहाँ है शायद नहीं जानते होंगे। जब वायसराय और उनकी पत्नी का लहूलुहान शरीर चांदनी चौक की सड़क पे गिरी, फिर अफरा तफरी हुआ, भागम भाग हुआ, लेकिन उनके शरीर को यहाँ से लाल किले तक उपचार के लिए ले जाया गया। रास बिहारी बोस के सर पे तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत के जो व्यवस्था थी, उनके सर पे इनाम घोषित किया था, जिंदा या मुर्दा। रास बिहारी बोस यहाँ से भागकर जापान पहुँच गए थे। जापान पहुँचने के बाद उन्होंने जापान की सरकार से यह गुजारिश किया कि भारत की स्वाधीनता से संबंधित जो आंदोलन चल रहे हैं, वो आंदोलन में जापान की सरकार मदद करे। 1942 में टोक्यो में इंडियन लीग की एक स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व रास बिहारी बोस कर रहे थे। जिस क्रांतिकारियों को एकत्रित करके उन्होंने लीग बनाया था, वही इंडियन नेशनल आर्मी या INA के नाम से जाना जाता है। यह 1942 में होता है। इसका बैंकॉक में जब सेकेंड मीटिंग हुई थी, उस सेकेंड मीटिंग में बैंकॉक में रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन जो नेशनल आर्मी है उसको लीड करने की बात कहे, और यह संपूर्ण दायित्व सुभाष चंद्र बोस के सर पे दे दिया। चांदनी चौक का बॉम्ब ब्लास्ट, 23 दिसंबर 1912 का बॉम्ब ब्लास्ट भारत में आज़ादी के लिए काम करने वाले, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले तमाम क्रांतिकारियों को एक जुट में, एक सूत्र में बांधा, और उसका नेतृत्व रास बिहारी बोस करने लगे। पता है कि उस समय करीब 4000 क्रांतिकारी थे पूरे भारतवर्ष में, लेकिन लीडरशिप की किल्लत थी। लीडरशिप नहीं था, क्रांतिकारी चारों ओर भटक रहे थे। और जैसे ही दिल्ली में चांदनी चौक पे ये ब्लास्ट हुआ, सभी क्रांतिकारियों का ध्यान रास बिहारी बोस की तरफ आकर्षित हुआ। उसमें विष्णु पिंगले, आज जब सुबह मैं विष्णु पिंगले के पोते पड़पोते से बात किया, तो यह बात मैं उन्हें बताया नहीं कि आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन विष्णु पिंगले को रास बिहारी बोस ने बनारस भेजा बहुत सारे क्रांतिकारियों से मिलने के लिए, और उसी क्रांतिकारी में एक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल उस समय बनारस में थे। बनारस क्रांतिकारियों का एक गढ़ हुआ करता था। फिर यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही सुबह सचिंद्रनाथ सान्याल के पुत्र थे RK सान्याल। RK सान्याल साहब का मैं पिछले 3 या 4 साल पहले एक इंटरव्यू किया था स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की जो हिंदी सेवा है ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए। आज उनके पोते से बात किया सौरभ साहब से, और उनसे इसके बारे में फिर बताए, लेकिन मैं बताया नहीं कि मैं